हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एम्बिशन में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 की सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक का फर्स्ट सन एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। स्टूडेंट्स, लेसन के कुछ कैरेक्टर्स को मैं आपको बता देता हूं और इसका एक बैकग्राउंड आपको हल्का सा समझा देता हूं। एक डॉगी है जिसका नाम ट्रिकी है। बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि जो उसकी मालकिन है वो उसको बहुत ज्यादा खाना खिलाती हैं, बहुत सारी चीजें उसको बहुत मानती हैं और उसको इस तरह से ट्रीटमेंट करती हैं, उसके साथ ट्रीट करती हैं, बिहेव करती हैं जैसे वो उनका खुद का बच्चा हो, खुद के मतलब उस घर का फैमिली मेंबर हो या उनका बेटा हो। तो उसको सारी चीजें खाने पीने के लिए देती हैं, तो वो काफी मोटा हो जाता है और काफी बीमार हो जाता है। तो जो इस लेसन के नैरेटर हैं जेम्स हैरियट, जब उसे वो देखते हैं तो उन्हें काफी जो है उसके ऊपर जो है तरस आ जाता है, उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसका इलाज करते हैं। तो किस तरह से इलाज करते हैं, क्या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं या कोई और अलग तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, यही इस स्टोरी में है। तो चलिए बच्चों, ये बैकग्राउंड हो गया। थोड़ा सा हम कैरेक्टर को जानते हैं। जो कैरेक्टर है इसमें फर्स्ट कैरेक्टर हम मान लेते हैं ट्रिकी को, क्योंकि पूरा लेसन इसी के ऊपर है। एक छोटा डॉगी है जो कि खाने की वजह से मीन्स सो मच फीडिंग ऑफ द एडिबल थिंग्स एंड नो एक्सरसाइज ही बिकेम सो फैटी। बहुत ज्यादा खाना और कोई एक्सरसाइज नहीं, इस वजह से वो मोटा हो जाता है। एंड ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और उससे हॉस्पिटल मीन्स सर्जरी में एडमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ट्रिकी हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिसेस पम्फ्री। शी इज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। वो ट्रिकी के मिस्ट्रेस हैं, वो उसकी मालकिन है और ट्रिकी को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हैं और उसको खूब अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने के लिए देती हैं, लेकिन वो उनके एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देती। ठीक है। एंड थर्ड कैरेक्टर है जेम्स हैरियट। स्टूडेंट, जेम्स हैरियट जो है इस लेसन के राइटर भी हैं और वो मेरे ख्याल से वो अपने खुद के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा फिक्शनली बनाकर थोड़ी सी उसमें वो करके इस स्टोरी में बता रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन 3 कैरेक्टर्स। तो इस तरह से बच्चों मैंने 3 कैरेक्टर आपको बता दिया। ट्रिकी जो डॉगी है, ज्यादा खाने की वजह से फैटी हो जाता है। मिसेस पम्फ्री उसकी मालकिन है, वो अच्छी अच्छी चीजें उसको खिलाती हैं लेकिन उससे एक्सरसाइज नहीं करवाती, इस वजह से वो मोटा हो जाता है। जेम्स हैरियट जो इस लेसन के राइटर भी हैं और उन्होंने और इस जो है स्टोरी के नैरेटर भी है, स्टोरी में भी है वो डॉक्टर जेम्स हैरियट, वो ट्रिकी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए बच्चों, 1 बाय 1 हम इस लेसन को देख रहे हैं अच्छी तरह से। अब जो हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। सो स्टूडेंट, एक दिन जब राइटर जो है कहीं जा रहे थे तो उन्होंने ट्रिकी को देखा। तो उसकी कंडीशन को देखने के बाद वो काफी परेशान हो जाते, काफी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिकी जो है बिल्कुल फूला हुआ था, ऐसा लग रहा था वो सॉसेज है। सॉसेज बच्चे कबाब को बोलते हैं। वो कबाब की तरह फूल गया था और उसकी टांगे ऐसी लग रही थी जैसे एक कबाब में 4 टांगे लगा दी गई हों। तो जब उसने देखा तो वो जो है अपनी कार से जो है ट्रिकी का और मिसेस पम्फ्री का पीछा किया, क्योंकि ये दोनों लोग टहलने जा रहे थे, तभी राइटर ने उन्हें देखा था। तो जब उनके पास वो पहुंचे तो मिसेस पम्फ्री ने उन्हें बताया कि इसकी तबीयत जो है कुछ दिन पहले ये जो है काफी वीक दिख रहा था, काफी जो है रेस्टलेस दिख रहा था, मतलब ये एकदम अनइंटरेस्टेड था हर एक चीज में। तो मुझे लगा कि इसके अंदर जो है एनर्जी की कमी है, कुछ न्यूट्रिशन की कमी है, तो मैंने इसको जो है मील के बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीजें खाने के लिए दे दिया, जैसे कि उसमें कॉड लिवर ऑयल है, मैट जिसे हम जौ बोलते हैं वो दिया और हॉर्लिक्स दिया। लेकिन ये है ना, तो उन्होंने जब इसको एक्सप्लेन किया तो जो नैरेटर है, नैरेटर मतलब जेम्स हैरियट ने पूछा कि क्या आपने इसके मीठे की चीजों को कट किया? तो मिसेस पम्फ्री ने बताया कि हाँ, इन्होंने जो है कुछ दिनों तक कट तो किया था, लेकिन फिर इनका हार्ट जो था वो थोड़ा सा इसको लेकर सॉफ्ट हो गया, क्योंकि ट्रिकी की जो है आइसक्रीम है और केक है, ये काफी फेवरेट है, तो इन्होंने इसको देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने मिसेस पम्फ्री ने खाने पीने की चीजों के बारे में बताया, जैसे कि पहले बताया कि कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, मैल्ट, तो इनको समझ में आ गया कि इसी वजह से इनकी कंडीशन ऐसी है। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, इनको कोई एक्सरसाइज आप करवाती हैं? तो उन्होंने कहा कि बस देखिए, हमारे साथ अभी जो घूम रहा है
और पहले जो हमारा जो गार्डनर था तो उसके बैक पेन की वजह से आजकल वो रिंग थ्रोइंग वाला एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं. So students, now I am explaining in English language. As the narrator saw Tricky with Mrs. Pumphrey, he became so worried about the condition of Tricky because the Tricky became so fatty and he looked like a sausage having each leg at each corner of its body. मतलब चारों है ना. So as he followed Mrs. Pumphrey and the dog. So as he reached Mrs. Pumphrey, so Mrs. Pumphrey informed James Harriet that before some time Tricky seemed so weak, so she started giving some extra meal, some extra things between his meals. So she provided cod liver oil, malt, and Horlicks. So then narrator asked her कि if she cut sweets from his meals. So she said that for some time she did it. She cut sweets from his meal, but when she saw that his desire for sweets things, his desire for chocolates and cake, so she never denied and refused his desire, and she continued giving some sweet things. So the narrator thought that, and he realized what is the why he is suffering with this condition and why Tricky became so fatty. तो उन्हें ये पता चल गया कि ये ट्रिकी इतना मोटा क्यों हुआ है. जब उन्होंने बताया, so then narrator asked her कि if she provided him some exercises. So she said, Mrs. Pumphrey answered that, yeah, this is the exercises I take every day for the walk for some distance. So, and before some time, when the gardener did not feel down with her back pain, so he practiced with the Tricky with the ring throwing. तो चलिए बच्चे, हम आगे बता रहे हैं. तो फिर इसके बाद जो है नैरेटर ने कहा किसको, मिसेस पंफ्री को, कि आप अगर चाहती हैं कि इसकी कंडीशन अच्छी हो जाए तो आपको थोड़ा इसके लिए स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, आपको इसके लिए स्ट्रिक्ट डाइट बनाना पड़ेगा. तो मिसेस पंफ्री ने कहा कि हाँ आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये करना थोड़ा इम्पॉसिबल है कि मैं इसके लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट बना लूं. और इसके बाद वो फिर जाने लगी. तो जाते वक्त जो है नैरेटर देख रहे थे, जेम्स हैरियट देख रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि ये जो डॉगी है वह बहुत ही मुश्किल से जो है चल पा रहा है. और उन्होंने सोचा कि कुछ दिन के बाद ये काफी बीमार पड़ जाएगा. उन्होंने ऐसा सोचा, और कुछ दिन के बाद ही कॉल आ गई. कॉल क्या आई, मिसेस पंफ्री की आई कि अब जो ट्रिकी है उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है. अब वो एकदम डल सा रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है, अपने फेवरेट डिशेस भी नहीं खाता है, नहीं दौड़ता है, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता है. तो नैरेटर जो है पहले से अपने माइंड में ये बना के रखे थे, उनको पहले से पता था कि ये बीमार हो जाएगा, और अगर ये बीमार होता है तो ये मिसेस पंफ्री को एडवाइस करेंगे कि जो डॉगी है, जो ट्रिकी है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें. तो वो उनसे कहता है कि आप जो है इसको जो है कुछ दिन के लिए जो है यहाँ पर क्लिनिक पर, सर्जरी पर, बच्चे यहाँ सर्जरी यूज हुआ है. सर्जरी मीन्स द क्लिनिक विच इज स्पेशली फॉर द मीन्स डेंटल क्लिनिक, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर वेटेरिनरी सेंटर, जहाँ पर जानवरों का इलाज होता है. तो मिसेस पंफ्री की जान ही निकल गई, लेकिन राइटर ने फिर उन्हें समझाया कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है ना, कि वो इसको एडमिट कर दे. सो स्टूडेंट्स, as Mr. Harriet, James Harriet advised her to make some strict diet plan for the Tricky, but she said that okay, he is saying right, means उन्होंने ये कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, you are saying correct, but I cannot do. So the time they were returning, means Mrs. Pumphrey and the Tricky were returning. So that time the narrator noticed that the dog's condition was very miserable, very painful. तो उन्होंने देखा कि बहुत ही painful condition है. So the time he thought that after some day she will call, means Mrs. Pumphrey will call about the bad and critical condition of Tricky's health, and
It was happened as the narrator expected. After some days, Mrs. Pumphrey called him that the condition of Tricky is so suffering condition. He is feeling and he did not want to eat anything, even his favorite dishes, and he did not want to do anything. Means he is listless and he स्टार्टेड वोमिटिंग आल्सो। तो उन्होंने बताया कुछ दिनों के बाद कि इसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है, और यही जो है नैरेटर ने सोचा था। सो द नैरेटर मेड अ प्लान एंड ही एडवाइज मिसेस Pumphrey that she should admit the dog in the surgery, and in the surgery he will make a cure for the doggy. So the time she listened, she was about to fainted, वो एकदम fainted होने वाली थी, but the time the narrator made her understand this is the only way to save his life, means to save ट्रिकी's लाइफ। तो उन्होंने समझाया कि ये एक ही रास्ता बचा है कि वो ट्रिकी को बचा सकते हैं। तो चलिए बच्चे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे ये है कि जब वो जाने लगा ट्रिकी, और डॉक्टर साहब मिस जेम्स हैरियट इसको लेकर जाने लगे, तो पूरे नौकर सारे काम में लग गए, अंदर बाहर जा रहे हैं। इसके बाद उसके नाइट का बेड, उसके डे का बेड, उसके लंच का बॉल, उसके डिनर का बॉल, उसके ब्रेकफास्ट का बॉल, उसके टॉयज, उसके कुशंस और एवरी बिलोंगिंग, उसके कोट, सब कुछ लेकर आ रहे हैं। तो नैरेटर को लगा कि अरे इनकी कार में इतनी जगह तो नहीं, ये कैसे लेकर जाएंगे। तो ये जब जाने लगे तो क्या हुआ कि उसी वक्त जो है विंडो से मिसेस पम्फ्री उसके लिए कोट फेंकी, जो कोट पहनता था वो उसके लिए कोट फेंकी। और जब वो कार को मोड़ रहे थे तब उन्होंने जो है मिरर में पीछे देखा, तो जब वो ट्रिकी को लेकर जा रहे थे तो सारे फैमिली मेंबर्स, मतलब जितने भी लोग थे, मिसेस पम्फ्री हो या घर की मेड्स हो या पूरे अदर स्टाफ्स हो, सब लोग रो रहे थे। तो चलिए ठीक है, वो उसको लेकर आते हैं सर्जरी पर। तो जब वो सर्जरी पर लेकर आते हैं तो दूसरे जो डॉग्स होते हैं वो ट्रिकी के किनारे किनारे जमा हो जाते हैं। तो नैरेटर उसको जो है जमीन पर रख देते हैं, लेकिन वो जमीन पर रखने के बाद जो डॉगी है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है ट्रिकी। तो दूसरे डॉग आते हैं, उसको सूंघते हैं और उन्हें लगता है कि ये कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो ये सभी डॉग्स उसको छोड़कर चले जाते हैं। नैरेटर उसके लिए एक बॉक्स में उसके लिए बेड बनाते हैं और उसे वहीं रख देते हैं जहां दूसरे डॉग्स सोया करते थे। 2 दिन तक उसको खाना नहीं देते, सिर्फ बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए देते हैं। मतलब जो नैरेटर है उसको जो है 2 दिन तक खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बहुत ज्यादा जो है उसको पानी दे रहे हैं। तो दूसरे दिन वो जो है थोड़ा सा सराउंडिंग्स, अपने किनारे जो भी चीजें हैं उस पर जो है थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है। तीसरे दिन जो है वो थोड़ा सा आवाजें निकालता है। तो तीसरे दिन जो है फिर उसको जो है नैरेटर उसका जो है बॉक्स का डब्बा खोल देते हैं, वो बाहर निकलता है जहां सारे जो है डॉग्स खाना खाते रहते हैं। तो ये भी जाता है, लेकिन सारा खाना खत्म हो जाता है। तो जो बचे हुए बर्तन रहते हैं, जो बॉल्स होते हैं, वो उसको लिक करता है। सो स्टूडेंट्स, एज the narrator was taking Tricky to his surgery, so at the time all the entire staffs of the house, they were in hurry, they were bringing his all belongings, means toys, cushions, beds, night beds and days beds, and ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल्स एंड द डिनर बॉल्स, वो सब जो है लेकर आते हैं उसके लिए। एंड एट द टाइम ही थॉट दैट हिज car was full, and in his car there were no space to stuff anything. So that time Mrs. Pumphrey threw his coats, and as he turned his car in the corner, so he saw from his mirror that every members of the house, they were in tears. So as the narrator took ट्रिकी टू द सर्जरी, वो उसको कहां पर लेकर आए हैं? सर्जरी। सो एज ही केम विद द ट्रिकी एट द सर्जरी, सो एवरी डॉग गैदर्ड अराउंड ट्रिकी एंड ट्रिकी वॉज मोशनलेस एट द ग्राउंड। सो दैट डॉग रियलाइज दैट Tricky was not interesting object, so they moved away from there. Narrator made a bed. देखिए बच्चों, एक बात हम आपको बता दें कि उसको सारा बेड मिला हुआ था, सारे बेड उसके लिए लाए गए थे,
है ना, डे बेड, नाइट बेड और सारी चीजें उसको मिसेस विम्फ्री ने दिया था। लेकिन यहाँ नरेटर जो है उसको बॉक्स में सुलाते, ही मेड स्लीप एंड ही मेड अ बॉक्स फॉर हिम वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, एंड for 2 days narrator did not give him food, only provided him plenty of water. Second day Tricky started to take interest in surroundings, and the third day he made some sound. So the narrator opened the box and he came out. Miss Tricky came out from the box and he went there where other dogs having their meal. वहां पर गया, and after as the other dog finished their meal he went there and licked the empty balls, 1 or 2 empty balls. वो empty balls को काट लेते। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बताया है अभी, है ना। तो बच्चों क्या हुआ फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट डे नैरेटर ने क्या किया, उसके लिए अलग से एक बॉल मंगाकर रख दिया वहां पर। किसके लिए? ट्रिकी के लिए भी एक अलग से बॉल मंगाकर रख दिया। और कुछ दिन के बाद जो है ट्रिकी उन सभी डॉग्स के साथ फैमिलियर हो गया और वो भी उन डॉग्स के ग्रुप का एक मेंबर हो गया, और ये सब जो है इधर उधर घूमते, गार्डन में जाते। तो इस तरह से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होने लगी, घूमने फिरने लगा, और इसके बाद जो इसको एक अच्छी डाइट मिलती, टाइम टू टाइम खाना मिलता। और जिस तरह से उसे मिसेस विम्फ्री के हाउस में आइसक्रीम, चॉकलेट, स्वीट थिंग्स, बहुत सारी चीजें खाने को मिलती थी, यहाँ नहीं मिलती। उसकी जो है अपने आप जो है वो थोड़ा सा फिट होता चला गया। तो बच्चे क्या हुआ उसके बाद जो है मिसेस विम्फ्री जो है हमेशा कॉल करके नैरेटर से पूछती, तो किस तरह के सवाल करती, क्या उसका बेड बदला गया, क्या उसको कोट उसके वेदर के साथ। तो नैरेटर उन क्वेश्चंस को अवॉइड करके इनको बताते कि उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी हो रही है, उसकी कंडीशन ठीक हो रही है। तो मिसेस विम्फ्री ने क्या किया, उसके लिए 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो है ये तो बड़ा अच्छा हुआ नैरेटर के लिए, उसके फेलोज के लिए, क्योंकि उनको ब्रेकफास्ट के टाइम पर हर लोगों को 2-2 अंडे, मतलब ये अंडे भेजे गए थे ट्रिकी के लिए, लेकिन नैरेटर और उसके फ्रेंड जो है इन अंडों को खाया करते थे। कुछ दिन और हुआ और उनके लिए वाइन्स आने लगी, और भी अच्छा उन लोग का वो हो गया कि चलो अब वाइन्स आने लगी। कुछ दिन के बाद ब्रांडी आने लगी। तो बच्चे पहले हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं। सो ऑन द थर्ड डे नैरेटर प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा बॉल फॉर द ट्रिकी, एंड ट्रिकी pushed and made his way for bringing his ball, and he struggled to feed himself. अब वो अपने आप को खाने के लिए जो है स्ट्रगल भी करने लगा। एंड देन ही became the member of the gang of the other dogs. He ran in the garden at the daytime, and he started hunting the rats at the night time. So in this way he improved, he recovered from his ailment, means from his suffering, from his fatty body. वो उसकी बॉडी अब जो है सही होने लगी थी। Meanwhile Mrs. Pumphrey frequently called Mr. James Harriet and asked about the condition of Tricky, and she asked the question about the changing of the bed and changing of the coat according to weather. But narrator avoided his questions and informed her about the betterment and the health of Tricky, and he informed Mrs. Pumphrey that he became and he got well soon. So that time she became so happy and started sending, क्या भेजना शुरू किया, eggs, wine and brandy, ये सारी चीजें भेजना शुरू कर दिया। But narrator did not give anything, means he did not give egg to Tricky, he did not give wine to Tricky, but he took he took eggs and wines and brandy with his fellows. ये सारी चीजें नहीं देता था, बल्कि ट्रिकी के लिए उनका अलग खाना था। तो चलिए बच्चों, तो अब इन लोगों को काफी मजा आने लगा, नैरेटर को काफी मजा आने लगा कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल रही हैं, है ना। तो वो सोचने लगे कि इसको जो है परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए, मतलब ये बहुत दिनों तक रहेगा तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें जैसे एग्स आएंगे, वाइन आएगी, ब्रांडी आएगा। लेकिन फिर उन्हें ये भी ख्याल आया कि नहीं, मिसेस पम्फ्री इसके बिना नहीं रह सकती। तो 2 हफ्ते के बाद, यहाँ फोर्टनाइट का यूज किया गया है, 2 हफ्ते के बाद उन्होंने कॉल किया कि आइए
ट्रिकी सही हो चुका है। और इसके बाद जो वो आती हैं और वो कार में ही रहती हैं, तो नैरेटर जाते हैं, है ना, और ट्रिकी को ढूंढकर लाते हैं। और जैसे ही ट्रिकी वापस आता है तो वो अपने जब मालकिन को देखता है, मिसेस पम्फ्री को देखता है, तो वो उनके गोद में जाकर बैठ जाता है। और इसके बाद ये लोग जाने लगती हैं। तो मिसेस पम्फ्री कहती हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट को कि मैं आपका एहसान जो आपने मेरे लिए किया है उसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, एज narrator and his fellows got eggs in breakfast, in lunch they got wine, and in the time of supper they were provided brandy. So they thought that Tricky should be their permanent guest. But the time narrator realized the longing condition of Mrs. Pumphrey, and he called her and he informed her that the Tricky is well and he is out of critical condition, and now she can retain Tricky and bring back to her home. उसको जो है घर पर लेकर चली जाए। Mrs. Pumphrey came, and the time narrator brought Tricky, and when he came out with the Tricky and Tricky saw his mistress Mrs. Pumphrey, he jumped from narrator's arms and sailed into Mrs. Pumphrey's lap, and she was very happy, and she thanked that, and she will say that she does not have words to show her gratitude towards James Harriet. So students, स्टोरी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द स्टोरी, अगर आपको अच्छी लगी, सो लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड hit the bell icon so you will be notified with the latest videos. Okay students, have a nice day.